तो शिव और शंकर एक रूप होकर उन्होंने विष्णु की रचना की। ठीक है। और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और ब्रह्मा ने संकल्प करके 7 परम पुरुष बनाए। तो 7 लोग ऊपर बने, तो 7 परम पुरुषों ने अपने एक संकल्प से अनेकों रूप धारण किए। ठीक। और फिर उसमें से परम पुरुष से परम प्रकृति का सर्जन हुआ, तो 7 लोग बने। तो ऐसे तो वही प्रोसेस आज भी सूक्ष्म जगत वाला को तो लागू पड़ता है ना। पर ये तो बहुत हाईएस्ट पावर की बात है ना, भूत प्रेतों में पावर ही नहीं है तो क्या पैदा करेंगे? अपने जैसे सूक्ष्म में तो 3 तत्वों की तो पावर है ना। तो और ये तो आत्मा क्रिएट होने की बात नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है। आज तक आत्मा नहीं क्रिएट होती, अपने जैसे ही रूप बना सकते हैं, उसमें पावर ये नहीं आत्मा नहीं है। आत्मा में थोड़ी पावर जाती है। कैसी? एकदम हल्की पावर वाली आत्माएं होती है, कीड़े मकोड़े जैसे आत्माओं की रचना होती है। उस आत्माओं में इतनी पावर, आत्मा तो है बनाई, मगर उसमें इतनी पावर नहीं है कि कोई हाई क्वालिटी आत्मा हो ऐसे। मतलब ऊपर के लोक में नहीं जा सकते वो भूत प्रेत? भूत प्रेत 1 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा सकते हैं। अच्छा। जहां भी पैदा हुए तो ये जंगलों में कई भूत प्रेत रहते हैं, तो वहां ही रहते हैं। तो ये स्पेस में भी होते हैं पैदा? हाँ, स्पेस में भी पैदा हो कर सकते हैं। स्पेस में जो चांद पे बैठ के भी कर सकते हैं? चांद पे भी बैठ के कर सकते हैं। चांद पे आज भी रहती हैं आत्माएं, तो संकल्प करते हैं। मगर वहां देखो, कोई भी रचना करने के लिए जैसे पुरुष और प्रकृति मिलके एक रूप होकर फिर सर्जन करते हैं ना, ऐसी तरह सूक्ष्म में भी भूत और भूतनी या देवी देवता एक रूप होकर फिर संकल्प करते हैं, तब रचना होती है। तो मनुष्य कर सकते नहीं कर सकते? अकेला देव नहीं कर सकता, ना अकेली देवी कर सकती है। ये धरती का मनुष्य कर सकता है? नहीं कर सकता। कैसे कर सकता है? मनुष्य कैसे कर सकता है? तो धरती लोक में जब बच्चा जन्म लेता है एक फैमिली के अंदर, तो वो आत्मा तो पहले एग्जिस्टेंस में थी। आत्मा तो घर में प्रवेश करती है ना। मनुष्य जब बच्चा, मनुष्य का ऑलरेडी उसका एग्जिस्टेंस तो था ना पहले। आत्मा तो वायुमंडल में थी, आत्मा तो वायुमंडल में थी, वही गर्भ में प्रवेश करती है ना 80-90 दिनों में। मैंने वो पूरी वीडियो है उस पर, 80-90 दिन होता है गर्भ का, तब वो प्रवेश करती है। ओके, तो भूत और प्रेत में कोई फर्क है? हाँ है ना। क्या? भूत बेचारे सिंपल होते हैं, घर में बैठे रहते या जंगलों में कहीं साधन मंदिरों में जाके साधना करते, तो और प्रेत होते ही नहीं, वो खतरनाक होते हैं। अच्छा, तो भूत कब बनता है और प्रेत कब बनता है? भूत माना कम वासना वाला होता है। अच्छा। और प्रेत जबरदस्त वासना वाला होता है, जैसे पिशाच टाइप का होता है ना। प्रेत से भी ऊपर पिशाच जो नहीं है, तो पिशाच खून पीने वाला होता है। तो अंदर किसी में पिशाच, किसी में भूत या प्रेत किसी में घुस गया ना, तो उसको कोई निकाल नहीं सकता। अच्छा। वो चाहे कहीं बालाजी के मंदिर में ले जाओ या कोई भी मंदिर में ले जाओ, उसको कोई निकाल नहीं सकता, कोई भी निकाल नहीं सकता भूत प्रेत को। भूत को निकाल सकते हो तुम, किसी के शरीर में घुसा है तो उसमें कोई मंदिर ऐसे जहाँ पावरफुल जगह है मंदिरों में, या जहाँ उनकी पावरफुल जगह में, वहां जाएगा निकल जाएगा भूत, मगर प्रेत नहीं निकलेगा। और प्रेत से भी पावरफुल है पिशाच। अगर किसी में वो पिशाच घर गया ना अंदर, तो उसके सूक्ष्म शरीर में उसका सूक्ष्म शरीर चूसेगा पिशाच। खून पीने वाला मना, उसमें सूक्ष्म में वो शरीर में जो सूक्ष्म शक्तियां वो पीसेगा, उसके सूक्ष्म शरीर में मिल जाएगा। तो कैसे निकलेगा? वो तो मनुष्य का सूक्ष्म शरीर ही पिशाच बन गया और पूरा उसके मन पर कंट्रोल कर लेगा और उसके मन को चलाएगा। सूक्ष्म शरीर में घुसकर पूरे उसके मन को चलाएगा। और मन जो अपना मन, पिशाच का मन है, वो ही मन हो जाएगा। ओरिजिनल आत्मा का मन तो दब जाएगा। पितरुओं का क्या रोल इसमें, क्या है रोल? पितरुओं का रोल क्या है? पितृ तो ऊपर के लोक में चले जाते हैं, मगर पितृ भी तो कई घर में बैठे हैं ना भूत पिशाच बन के। अच्छा। पितृ कहते हैं ना, वही दादा परदादा और ये दादा परदादा भी कई भूत प्रेत पिशाच बने हुए होते हैं। ऐसा थोड़ा है कि वही तो पिशाच बनते हैं, मनुष्य बना क्या है। अच्छा बाबूजी, ये बताओ कि किसी के घर में भूत प्रेत पिशाच बैठे होते हैं, ये